प्रिय विद्यार्थियों, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीना की ओर से आप सभी का स्वागत। आज के व्याख्यान में ये पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर है आज गुणाकर मुले जी का, जिस चैप्टर का नाम है शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि सबसे सुंदर ग्रह, इस पर अपना व्याख्यान दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। गुणाकर मुले जी के विषय में जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 2012 ईस्वी में हुआ। गुणाकर मुले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंही व्रज रुक गांव में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया था। स्वतंत्र लेखन करते हुए आपने जीविका के साधन जुटाने का संकल्प किया। मुले जी की मातृभाषा मराठी है, क्योंकि जब मराठा प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति था, महाराष्ट्र का अमरावती का रहने वाला था, तो निश्चित रूप से उनकी जो मातृभाषा होगी मराठी होगी। क्योंकि जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में जो हमारा पुट है वो राजस्थानी का पुट है, परंतु लेखन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी हैं। आपने विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित अनेकों मौलिक पुस्तकें तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई फेलोशिप के अंतर्गत आपने भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय पर अनुसंधान किया है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में आपका विशेष योगदान रहा है। आपकी भारतीय अंक पद्धति वह नक्षत्र लोक शीर्षक पुस्तकों को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से पुरस्कृत किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से आपको दो जो पुस्तकें निकाली थी उनके लिए आपको सम्मानित किया गया। अब जाने माने साहित्यकारों में अपना नाम रखते हैं। विज्ञान परिषद इलाहाबाद द्वारा स्तरीय विज्ञान लेखन के क्षेत्र में दी गई दीर्घकालीन बहुमूल्य सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया गया। संस्कृति संगम दिल्ली द्वारा लोकप्रिय विज्ञान के क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय कार्य के लिए 1988 का सम्मान पुरस्कार तथा 1989 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का आत्माराम पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया। विज्ञान लेखन में जटिल विषयों को सामान्य विद्यार्थियों व उत्सुक पाठकों के लिए साहित्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता है। गुणाकर मुले बड़ी सरल भाषा में वैज्ञानिक विषयों की गूढ़ता को प्रकट करते हैं। यानी ज्यादातर गुणाकर मुले जी जो भी कुछ लिखते हैं वैज्ञानिक विषयों से संबंधित ही कुछ लेखन करते हैं। वो जो भी लिखते हैं सामान्य पाठक को ध्यान में रखकर लिखते हैं। मतलब जो भी कुछ लिखते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मैं जो कुछ लिखूंगा उसको सामान्य से सामान्य, आम से आम व्यक्ति भी समझ सके, इसी बात को मध्य नजर रखते हुए अपनी बात रखते हैं या अपनी लेखनी चलाते हैं। जैसे सौरमंडल की गतिविधियों को वे ज्योतिष का विषय न बना करके वैज्ञानिक ही रहने देते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है कि जो सौरमंडल है इसके विषय में ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको वैज्ञानिकता के आधार पर ही अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और सरल भाषा में अपनी बात को रखते हैं। तो इनके द्वारा जो गद्य विधा लिखी गई है आपके पाठ्यक्रम के लिए वह है शनि सबसे सुंदर ग्रह। जो आपके पाठ्यक्रम में है, जनरल हिंदी सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में इनके द्वारा लिखी गई गद्य विधा है। शनि सबसे सुंदर ग्रह गुणाकर मुले के वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करने वाला एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। आपको ये बात अच्छी तरह याद होनी चाहिए कौन सा पाठ किस प्रकार की विधा का अंतर्गत आता है। तो अभी जो मैंने जो कल के व्याख्यान के लिए बताया था आपको, जिसमें जो 22वां जो बतलाया था वो संस्मरणात्मक विधा थी, संस्मरण विधा थी। और आज के व्याख्यान के लिए जो पाठ है शनि सबसे सुंदर ग्रह, ये गुणाकर मुले जी का निबंध है, यानी निबंध विधा के अंतर्गत आने वाला पाठ है। शनि सौरमंडल का ऐसा बड़ा ग्रह है जो धीरे धीरे चलता है। इस बात को उन्होंने हमारे सामने बताया है
कि सौरमंडल का बड़े ग्रहों में शनि का नाम आता है और ऐसा ग्रह है जो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे परिक्रमा करता है, इसलिए इसे शनैश्चर भी कहते हैं। शनैश्चर, शनिचर, शनिवार, शनिचर, इसको शनैश्चर भी कहते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से इसे अमंगल ग्रह माना जाता है, यानी अमंगल अर्थात ज्योतिष के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि को अमंगल ग्रह माना जाता है, अशुभ ग्रह माना जाता है, इसको सही ग्रह नहीं माना जाता है, ये बात कहती है हमारी ज्योतिष। तथा इसका प्रभाव अशुभ होता है, ये बात हम सभी ज्योतिष के हिसाब से मानते हैं। इस बात को साहित्यकार ने अपने इस निबंध में व्यक्त करने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है। किंतु इस निबंध में गुणाकर मूले इस महत्वपूर्ण ग्रह की भव्यता का वर्णन करते हैं। गुणाकर मूले जी ने यह बात तो बतलाई है कि ज्योतिष के हिसाब से जो शनि ग्रह है वो सुंदर ग्रह है और शनिश्चर ग्रह है अशुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ गुणाकर मूले जी ने इस ग्रह के संदर्भ में जो हमारे ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष है, उसके द्वारा जो बतलाई गई बात है, जो धारणा है, उसको नकार करके उसके स्थान पर शनि ग्रह के संदर्भ में जो वैज्ञानिक सच्चाई है, जो वैज्ञानिकता है, वो बतलाने की कोशिश की है और इसकी वैज्ञानिक सुंदरता, वैज्ञानिक भव्यता के विषय में हमें बतलाने का प्रयास किया है तथा इस ग्रह के विषय में प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। शनि ग्रह के संदर्भ में ज्योतिष के हिसाब से हमारे समाज में एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, शनिवार अशुभ होता है, शनिवार ये होता है, उस पर शनि बैठ गया, फला बैठ गया, जो भी है, ये हमारे समाज में ज्योतिष के हिसाब से एक धारणा फैली हुई है। तो इसी धारणा का, इसी अफवाह भरी धारणा का, इसी भ्रामक अवधारणा का गुणाकर मूले जी ने इस निबंध में खंडन किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है। शनि ग्रह वैज्ञानिकता के हिसाब से सबसे सुंदर ग्रह है और शुभ ग्रह भी है। उसके अनुसार क्योंकि वो अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकता के हिसाब से यदि मैं इस शनि ग्रह के विषय में आकलन करूं तो वो मानते हैं कि इस ग्रह पर हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें हैं तथा इसके 16 उपग्रह हैं। ये बात इन्होंने खोज के निकाली हमारे समक्ष कि ज्योतिष क्या कहती है, इस बात को भूल जाइए, लेकिन जो वैज्ञानिक सच्चाई है वो है शनि सबसे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है और हमारे लिए शुभ ग्रह भी है। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें उपलब्ध हैं तथा इस ग्रह की जो और सच्चाई उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है वह कि इस ग्रह के अन्य 17 उपग्रह भी हैं। इस बात को भी उन्होंने अपने इस निबंध में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस शनि नामक ग्रह की सुंदरता का बखान करते हुए वो हमारे समक्ष बहुत सारी सूचनाएं अद्यतन करते हैं, यानी हमें एकदम अपडेट करते हैं। यानी ये पाठ हमारे लिए इसलिए माना ज्यादा रखता है क्योंकि अभी तक जो हम शनि के विषय में जो जानकारी रखते हैं हम ज्योतिष वाली सोच के आधार पर रखते हैं। तो साहित्यकार ने जो कि गुणाकर मूले जी हैं, उन्होंने शनि के संदर्भ में जो ज्योतिष वाली धारणा है उसका खंडन किया है और वैज्ञानिक जो सच्चाई है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसीलिए इन्होंने इसका नाम भी बहुत ही सोच समझ के रखा है कि शनि सबसे सुंदर ग्रह है। शनि ग्रह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रह पर जो वैज्ञानिक खोज हुई है उसके हिसाब से इस ग्रह पर हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया नामक गैसों की बहुलता है। दूसरी जो खोज हुई इसके हिसाब से ये है कि ये एक ऐसा ग्रह है कि जो धीरे धीरे चलता है और इस ग्रह के 17 उपग्रह भी हैं। इस तरह से साहित्यकार ने यह बतलाने की कोशिश की है कि शनि के विषय में जो अभी तक भ्रामक धारणाएं थी समाज में उनका मैं खंडन करता हूं और ये कह देना चाहता हूं कि शनि हमारे लिए बहुत ही शुभ, लाभकारी और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसके विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे लिए और अध्ययन करने की आवश्यकता है। अभी तक जितनी हमें जानकारी थी
साहित्यकार ये कहना चाहता है कि अभी तक हमें जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई है और आपके पाठ्यक्रम में ये निबंध के रूप में है और निबंध के रूप में भी साहित्यकार ने शनि एक सुंदर ग्रह नामक निबंध से हमें शनि ग्रह के विषय में जो जानकारी दी है, यही इस निबंध की विषय वस्तु है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के व्याख्यान में इतना ही। ऐसा आपको दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।